إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर जिन चीज़ों में अज़ीम अजर बयान किया है उसमें से एक ऐसा अमल है जो अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में ले तो उसको बहुत अजर मिल सकता है, और वो अमल सब्र है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला कसम खा रहा है, कसम के बाद बता रहा है कि सारे लोग घाटे में हैं। उसके बाद बता रहा है कि सिर्फ वो लोग नजात पाने वाले हैं जिनके पास चार सिफत है। पहली सिफत ईमान की है, दूसरी सिफत नेक अमल की है, तीसरी सिफत हक़ की तरफ दावत की है, और चौथी सिफत क्या है? सब्र की वसीयत है। साथियों, अगर हम तसव्वुर करने लग जाएं कि सब्र का अजर कितना होगा, सब्र के बदले क्या आपको 10 नेकी मिलेगी, 100 नेकी मिलेगी, 700 नेकी मिलेगी, कितना गुनाह नेकी मिलेगी? क्या बोले आपने? सब्र के ऊपर जो अजर मिलेगा वो क्या मिलेगा? साथ ही कह रहे हैं कि आपको जो सब्र के ऊपर अजर मिलेगा वो क्या रहेगा? बेहिसाब। ये कौन कहा है? अल्लाह तबारक ने कहे हैं कि इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले को जो अजर देगा वो क्या होगा? बेहिसाब होगा। जी कह रहे हैं कि बेहिसाब में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैठ करके कोई ना कोई नंबर डालते हैं। मिसाल के तौर पर 100, 1000, 10,000 है कि नहीं? ये क्या है? नंबर 10,000 ज़्यादा है कि नहीं है? लेकिन ये भी हिसाब है। चलिए मैं और लगा देता हूँ, 2, 3, 4, 5, तो तब भी हिसाब में हो रहा है ना। मैं यहाँ से पूरा बोर्ड 0 डाल देता हूँ, क्या होगा? तब भी हिसाब होगा। यहाँ से मैं 0 डालते चला जाऊँ सूरज तक, तब भी वो हिसाब है। सही बात है कि नहीं? तब भी वो क्या रहा? हिसाब में रहा। साथियों, जो वादा आपसे कर रहा है वो कोई कंपनी का सीईओ नहीं है। कोई कितनी बड़ी कंपनी दुनिया की हो जाए, उसका कोई सीईओ नहीं बातें कर रहा है आपसे। जो बातें करेगा उसका हिसाब रहेगा। कौन बातें कर रहा है? ये बारी तआला, जिसके पर दुनिया और आखिरत के खजाइन, वो आपसे वादा कर रहा है। किस चीज के ऊपर? बेहिसाब आपको अजर मिलेगा। बेहिसाब आपको क्या मिलेगा? अजर मिलेगा। किस चीज पर? सब्र करने पर। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, आप सब्र कर गए, इस पर आपको अजर मिलने वाला है। किसी ने आपको तकलीफ दिया, आपने सब्र कर गए,
तो क्या होगा, इस पर आपको अजर मिलने वाला है। ये सारी बातों का मकसद क्या है साथियों? इन सारी बातों का मकसद ये है कि हम सब इल्म हासिल करने के लिए एक दरवाज़ा खटका रहे हैं, और इल्म हासिल करने में हमारे असलाफ शुरू से ताकीद करते थे कि क्या होनी चाहिए वहाँ पे, सब्र होना चाहिए। इसीलिए सलफ़ के पास ये इबारत मशहूर थी कि जो सब्र नहीं कर सकता वो इल्म नहीं हासिल कर सकता। जो सब्र नहीं कर सकता वो इल्म नहीं हासिल कर सकता। इल्म हासिल करने के लिए सब्र ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ याद करना पड़ेगा जो चीज़ याद करने का इंसान को ख्वाहिश नहीं होती है। वो चीज़ रटना पड़ेगा इसकी ख्वाहिश नहीं होती है। वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा जिस पर आपकी ख्वाहिशात होती है। उन चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, पसंद होती है। इसीलिए अपने असलाफ के अगर सब्र की आलम आप लोग देखेंगे और किस तरीके से उन लोगों ने इल्म हासिल करने में सब्र किया है, आप हैरान हो जाएंगे। बल्कि अभी से नहीं, उस वक्त से, आज से 1300 साल पहले, 1400 साल पहले से ज़माने से लोग इल्म हासिल करने में सब्र करने की मिसालें और वाक़यात लिखे थे और बंद करते थे, किताबें बंद किए हुए। खतीब बगदादी का आप किताब उठा लीजिए, रहलत तलब हदीस जामिअ बैन इल्म व फ़ज़लिही के अंदर आप देख लीजिए। जो लोग अइम्मा उलमा जो हमारे गुजर चुके हैं, सबों का आप इल्म हासिल करने में जो सब्र की कैफियत होती थी वो आपको मिसालें मिलेगी। कुछ अहले इल्म ऐसे थे जिन्होंने इल्म सीखने और सिखाने में अपने उनके बच्चे की वफ़ात भी हो गई है, दर्स उससे मुतअल्लिक़ अभी है, दर्स अभी देना है उनको, तो उसके जनाजे में सिर्फ मस्जिद के दरवाजे तक गए हैं। इब्न मुंज़िर की बात है, मुंज़िरी की बात, इमाम मुंज़िरी की बात है क्या कि जनाजा की नमाज़ पढ़े, वहाँ तक गए, दर्स का वक्त शुरू हो गया तो वापस आए। भूखे रहने वाली कैफियत आपको बेशुमार मिलेगी, बेशुमार मिलेगी कि भूखे हैं। क्यों? खाना खाने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है उसके लिए। इल्म हासिल करने का वक्त आ गया, एक चीज़ का एक दर्स आ गया। और अगर इसके बारे में आप लोग को वाक़यात बताना शुरू कर दूँ तो बेशुमार वाक़यात हैं। इब्न जरीर और तबरी वाले वाक़यात जो कहते हैं कि एक हफ्ते तक हमने मछली खाने का मकसद हुआ, मछली खाने की ख्वाहिश हुई हमको, तो एक हफ्ते तक हमने लेकर के आया, रखा, और एक हफ्ते तक वो मछली वैसे की वैसी पड़ी रही। हम जब भी आते थे, पहुंचते थे घर कि अब चल के उसको साफ करके फ्राई करके खाना शुरू करेंगे, तो क्या होता था, अगले दर्स का टाइम आ जाता था, उसको वैसे छोड़ के फिर दर्स के लिए चले जाते थे। यहाँ तक कि आखिर दिन उसे हमने वैसे ही, जो जैसे थी उसको वैसे ही हमने खाया, कहीं ख़राब ना हो जाए, फेंकने में न जाए। इस तरीके की आपको इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला इल्म हासिल करने के अंदर उनके पास कोई पैसे नहीं। उनके शागिर्द बयान करते हैं, इब्न कासिम कहते हैं कि ये कैफियत हो गई तो अपने घर के उन्होंने छत उठा के बेच दिया। या तो छत की लकड़ियाँ उठा के बेचते और घर का खर्चा चलता, या फिर खुद कमाने जाते और घर का खर्चा चलाते और इल्म छोड़ देते। तो उन्होंने दोनों में से क्या समझा मुनासिब कि इसको हटा दिया जाए। छत अल्लाह ताला जब देगा तो उसको दोबारा बना लेंगे, लेकिन हमारा इल्म हासिल करने में वक्त ज़ाया न जाए, उस पर उन्होंने
सब्र करके ये चीज़। ऐसे इस तरीके से अगर मैं बताना शुरू कर दूँ साथियों तो बेशुमार हमें इस किस्म की मिसालें मिलेंगी। कहने का मकसद साथियों ये है कि इल्म के लिए ज़रूरी है सब्र। इसीलिए बहुत सारे अहले इल्म ऐसे थे जो उलमा थे लेकिन उनकी अखलाक काफ़ी सख्त होते थे। उनके अखलाक क्या होते थे, काफ़ी सख्त होते थे। जैसे अल-अमश थे, जैसे अल-अमश क्या कि उनसे आप आसानी से कोई चीज़ नहीं ले सकते, और अगर आएंगे तो कोई सीखे उनके पास है तो उसको सख्ती से झिड़क भी देते थे, डांट देते थे उसको। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि आप थोड़ा से अपनी बात को नर्म कर लीजिए, आप अपनी बात को नर्म कर लीजिए, क्योंकि लोग इल्म हासिल करने के लिए आपके पास आते हैं और आपके अखलाक को देख करके आपसे भाग के चले जाते हैं, यानी आपके पास बैठते नहीं हैं, छोड़ देते हैं आपको। तो क्या कहते हैं आमश, कहते हैं कि वो अगर अल्लाह के लिए इल्म हासिल कर रहा है तो मेरे बदखुल्क़ी के लिए वो छोड़ेगा नहीं। वो इल्म अगर अल्लाह के लिए हासिल कर रहा है तो मेरी बदखुल्क़ी के लिए नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसको मज़ा लेना है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं, शायर कहते हैं कि इस्बिर अला मुर्रिल जफ़ा मिन मुअल्लिम फ़इन्न रसूब अल-इल्म फ़ी नफ़रातिही वमन लम यज़ुक़ ज़ुल्ल अत-तअल्लुम साअतन तजर्रअ ज़ुल्ल अल-जहल तूल हयातिही वमन फ़ातहु अत-तअलीम वक़्त शबाबिही फ़कब्बिर अलैहि अर्बअन लिवफ़ातिही। क्या कहते हैं? कहते हैं कि उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त करो, चंद वक्त के लिए उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त करो, क्योंकि इसी जगह पर इल्म साबित होगी आपके जहन पर, इल्म आपके जहन पर बैठेगी। फ़इन्न रसूब अल-इल्म फ़ी नफ़रातिही, जहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है वहीं पर आकर के इल्म जहन में जाके बैठती है, जहन में आकर के उतरती है। वमन लम यज़ुक़ ज़ुल्ल अत-तअल्लुम साअतन, जो तालीम हासिल करने के अंदर जो इंसान को रुसवाई होती है, अगर वो एक घंटे के लिए इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा तो तजर्रअ ज़ुल्ल अल-जहल तूल हयातिही, पूरी ज़िंदगी वो जहालत की दिल्लत बर्दाश्त करेगा। अलमुहिम, कहने का मकसद यहाँ है साथियों कि इल्म के लिए ज़रूरी है कि इंसान क्या करे, सब्र करे। हम अपने दर्स की तरफ वापस आते हैं और हमने पिछले दर्स के अंदर पिछले दुरूस में ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बीवी का हक लिया हुआ था, सही है कि नहीं? ज़ौजा, बीवी का हक लिया था, ठीक है कि नहीं? और बताया था कि बीवी का जो हक है वो दो किस्म का है कि नहीं? या तो बीवी चौथाई लेती है अगर मरने वाले के औलाद ना हो, ठीक है कि नहीं? और या तो फिर 8वां हिस्सा लेती है अगर मरने वाले के औलाद हो, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही था ना? अच्छा, और उसके बाद दूसरा हिस्सा हमने किसका लिया है? शौहर का। ठीक है ना? शौहर का बोले तो उसका भी दो हिस्सा है, या तो आधा है अगर औलाद ना हो, और चौथा ये है अगर औलाद हो। सही बात है कि नहीं? क्या रहा ये? मुसाहरत वाला मिराथ, वाज़ेह है ना? याद है ना आप लोगों को ऐसा? चलिए, ये हमने ये लिए थे। उसके बाद फिर हमने किनका हिस्सा लिए थे? माँ का। जी, माँ का हिस्सा लिए थे। माँ का हिस्सा कैसा था?
तीन हिस्से माँ का 3 हिस्से था। ठीक है कि नहीं? किनका? पेन जिसे कहते हैं मोटी हो गई। अच्छा, अल-उम को कितना रहेगा? हम बताए थे 3 हिस्सा था। नंबर 1 1/3 होगा। कब? एक मिनट सर, हाँ थोड़ा कर दो। एक करके 3 शर्तें थी, लेकिन माँ को कब 1/3 मिलेगा? अच्छा, सबसे पहली चीज मरने वाले के औलाद ना हो। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज भाई और बहन का मजमुआ ना हो। भाई और बहन का मजमुआ ना हो। ठीक है, ये। और तीसरी चीज उमरी मसला ना हो। उमरी मसला ना हो, ना औलाद हो, ना भाई बहन का मजमुआ हो, ना उमरी मसला हो। ये कब रहेगा? माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा। ठीक है कि नहीं? वादा है ये नुक्ता। और हमने बोले थे माँ को एक और हिस्सा मिलेगा, 6ठा हिस्सा माँ को मिलेगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, 6ठा हिस्सा कब मिलेगा माँ को? मरने वाले की या औलाद। कलम एक क्या चीज कहने क्या चाहते? औलाद होने पे थे। औलाद हो या मरने वाले के औलाद हो। 2 नंबर भाई और बहन का मजमुआ हो। भाई या बहन का मजमुआ हो। लेकिन कितने होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, या उमरी मसला उमरी मसला यहाँ पर रखना के बराबर, लेकिन चलिए ठीक। उमरी मसला के अंदर रकम में 1/3 रहेगा, बाकी 1/3 का रहेगा। और मुझे लगता है कि मेडिकल की राय है, उसका नहीं है क्या? लिखा तो हुआ इसके ऊपर की ये ब्लू ले लीजिए। चलिए, और चौथा मसला क्या है? 1/3 का उमरी मसला है, और वो क्या होता है? बाकी का 1/3। ठीक है कि नहीं? उमरी मसला है, और इसकी तफसील हम बाद में लेंगे। माँ की 3 हालात रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने किसी और को लिए थे ना? किसका? वालिद का लिए थे। वालिद की क्या कैफियत थी? वालिद की 2 कंडीशन। अच्छा, उलमा का भी यहाँ पे खिलाफ हो गया। कुछ कह रहे हैं कि 2 और कुछ कह रहे हैं 3 जी। और जो लोग 2 कह रहे थे वो कहाँ गए? हाँ, एक 2 ही है, अभी 2 ही है जी। 1/6 मिलेगा, ये फिक्स है। तीसरा तासुब है, ये तो 1/6 से बाकी मिलेगा। तासुब तीसरे पे तासीब। दो तो है। अच्छा, वो मान रहा हूँ 2 तो है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 2 तो है, लेकिन अगर मरने वाले की बेटी या पोती हो तो उसमें से बाकी उसको अच्छा चलिए ठीक है, वक्त ना जाए हमारा। वालिद का भी 3 हालत रहेगी। वालिद की भी कितनी रहेगी? 3 हालत। नंबर 1, वालिद को 6ठा हिस्सा मिलेगा। कब वालिद को 6ठा हिस्सा मिलेगा? अगर मरने वाले के कोई औलाद हो। मरने वाले के औलाद होंगे तो 1/6 मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और बेटा हो तो
जी बेटा अब इख्तिलाफ होना शुरू हो रहा है। अब वक्त करिए, हम ले रहे हैं अभी औलाद, ठीक है। औलाद, औलाद का मतलब ये लड़का लड़की सब है, ठीक है, ये कंफर्म है, ठीक है कि नहीं। औलाद का मतलब यानी लड़का लड़की सब, ठीक है। अच्छा, आगे चल के थोड़ा सा वाज़ेह होगा जो है भाई कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, छठा हिस्सा वो रहा, दूसरा क्या रहेगा? छठा हिस्सा, छठा हिस्सा और बाकी, छठा हिस्सा के साथ बाकी रहेगा। कब? बेटी या पोती हो, सिर्फ अगर बेटी रहेगी, बेटी या पोती, बेटी चल या पोती, या पोती, बेटी या पोती, ठीक है। एक बेटी, दो बेटी रही, तीन बेटी रही, 8 बेटियां रही, तो क्या रहेंगी? सिर्फ बेटियां रहे, बेटे न रहे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बेटे यहाँ पे रह गए, औलाद थे यहाँ पे। यानी यहाँ पे अगर जैसे तोहेब भाई कह रहे थे कि यहाँ पे औलाद ज़कर के साथ रहे, ठीक है, यानी लड़के रहे, होना जरूरी है, तभी उन बाप को छठा मिलेगा, वरना क्या मिल जाएगा फिर? छठा के साथ साथ बाकी भी मिलेगा, छठा के साथ साथ क्या मिलेगा? बाकी मिलेगा। अच्छा, और चौथी हालत क्या है? तीसरी हालत क्या है? बाकी तासीब जिसे कहते हैं। वो बाप को तासीब मिलेगा कब? अगर औलाद ना हो, ना लड़की ना लड़की, अगर औलाद ना हो, ना लड़की ना लड़के, तो ऐसी हालत में क्या रहेगा? बाप को बाकी मिलेगा। ये हमारे पिछले दर्स का हिस्सा, सही बात है कि? और इसकी बुनियाद पर हमने आपको होमवर्क दिए थे, सही बात है। कौन कौन साथी लोग पूरा करके आए हैं, और जो नहीं आए उनको हम दंड देंगे फिर, ठीक है। कबूल है दंड? तो कह रहे हैं इंशाअल्लाह। और बाकी लोग तो क्या फोटो खींच रहे हैं क्या इस चीज? अच्छा, क्या कह रहे हैं कि हर जगह पर मुखालफात मिलते हैं। अच्छा, इसकी बुनियाद पर हमने कुछ होमवर्क दिए थे आप लोगों को, तो अगर जो लोग उसको लिख करके लेके आए हैं तो मेरे हवाले कर सकते हैं जी। नहीं, मैं समझा बाहर किसी कागज पर अगर लिखेंगे, बुक में आप बुक में रखते हैं, जी। हल किए हैं जी। अच्छा, क्योंकि मैं ताकि उसे फिर देख सकूं कि ऐसे ऐसी जगह पर टाइम पेपर पर दे देते। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अब टाइम नहीं ज़ाया करेंगे आज इस दफ़ा। अब इस मरतबा हम टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, अगली मरतबा साथी उसका ख्याल रखिएगा आप लोग कि अगर कुछ होमवर्क है तो उसको ज़रा बाहर कागज़ में करके लेके आए। नाम है उस पर होमवर्क अब्दुलरहमान भाई। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको उठा दूँ फिर। तो क्या आज का अपना दर्स में हम आज का अपना दर्स लेते हैं। तो पक्का हो गया है। ये नहीं, हालांकि कलम लिखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है। पानी थोड़ा मिलाएंगे, पानी नहीं है सब मेहनत की जरूरत है।
फ्री वाली लीजिए, फ्री वाला देखें शायद इसमें ज़्यादा दिखता है। हल्का सा पानी खराब तो थोड़ा टिश्यू में पानी लगा के देखिए। अच्छा, आज हमारा आज हमारा जो दर्स है उसके अंदर हम लेंगे दादा या परदादा या मैं साथियों, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उर्दू पढ़ना जानते हैं? यानी ज़्यादा तौर पर साथी उर्दू जानते हैं। अच्छा, मैं पूछता हूँ कौन साथी जिनको उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تعرف عربي يا مراد ما احتاج صح؟ الحمد لله. तो मुझे नहीं जाने दीजिए, थोड़ा बहुत मेहनत जाने दीजिए जी। दादा का जहाँ तक मामला है साथियों, अरबी में आप लोग जानते हैं कि जद दादा को भी कहा जाता है और नाना को भी कहा जाता है। दोनों तरफ के लोगों को क्या कहा जाता है अरबी में? जद। एक आम लफ्ज़ है जो दोनों को इकट्ठा करता है। लेकिन मीराथ के अंदर नाना को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मरने वाले के बीच में औरत आ रही है, लड़की आ रही है, ठीक है कि नहीं? तो मीराथ के अंदर या तो लड़की डायरेक्ट हो या तो उसका तसलसल लड़कों के साथ हो। बीच में अगर लड़की आ जा रही है तो क्या हो जा रहा है? दवी अरहाम कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? दवी अरहाम। तो हम लेते हैं यहाँ पर दादा को मीराथ कितना मिलेगा? बाप का तो हो गया था, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं किसका? जद। हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या? जद। अच्छा, जद जो है वो उनका मीराथ वैसे ही है जैसे किसका है? बाप का। जद को भी अगर मीराथ में हिस्सा दिया जा रहा है तो नंबर 1 छठा हिस्सा मिलेगा। ये किस हालत में मिलेगा छठा हिस्सा? अगर मरने वाले के कौन हो? औलाद हो। मरने वाले के औलाद हो। मरने वाले कौन हो? औलाद। कितना मिलेगा दादा को या जद को? छठा हिस्सा, ठीक है कि नहीं? मरने वाले के अगर औलाद हो तो छठा हिस्सा मिलेगा। या फिर 1/6 और बाकी। कब? अगर बेटियां हो मरने वालों को या पोतियां। एक बेटी भी हो सकती है। बेटियां या पोतियां। तो कितना मिलेगा? छठा हिस्सा और बाकी, ठीक है। औलाद में जो ना ज़कर आएगा जी हाँ, तो उसके अंदर औलाद में यहाँ पे ज़रूरी है कि ज़कर रहेगा, क्योंकि अगर ज़कर नहीं होगा छठा और बाकी मिलेगा। दुहाई भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो
औलाद का मतलब यहाँ भी ये है कि लड़की और लड़कों का मजमुआ या सिर्फ लड़का। ठीक है, ये जहन में आप सही आप लोग उसको। इसीलिए अरबी में जो इबारत इस्तेमाल होता है वो औलाद नहीं होता, क्या होता है? फर्उ ज़करिन। क्या कहते हैं? फर्उ ज़करिन, कि उसका औलाद हो जो ज़कर हो। ठीक है, अच्छा, तो ये दो हालत रही। तीसरी हालत यहाँ पे जो दादा कहती है वो क्या है? जैसे बाप की जैसे क्या है? बाकी अगर ये दोनों ना हो, है कि नहीं? अगर ये दोनों ना हो तो बाकी। अच्छा, यहाँ पे एक मसला और है जिसकी वजाहत आगे की जाएगी। ठीक है, दादा के साथ अगर भाई या भाइयों का मजमुआ हो गया, हाँ, मरने वाले के भाई हो, ये सिर्फ दादा के साथ। ये मामला दादा के साथ। क्यों? बाप के साथ तो क्या हो जाएगा उनका मामला? कुछ नहीं मिलेगा। बाप के साथ कुछ नहीं मिलेगा। किनको? बाप के साथ भाइयों को कोई हिस्सा नहीं है। इंसान के वालिद हैं और इंसान के भाई हैं। जब उसका इंतकाल हुआ तो वालिद और उसके भाई रहते हैं, बच्चे नहीं हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है कि वालिद और भाई। तो यहाँ पर सारा माल किसके पास चला जाएगा? वालिद के पास चला जाएगा, भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। वाद रहा नहीं है? बाप के होते हुए, दादा के होते हुए ये मसले के अंदर अहले इल्म का इख्तिलाफ हो गया। दादा मतलब एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके वारिस सिर्फ भाई हैं और दादा है। ऐसी हालत में किसको मीराथ में हिस्सा मिलेगा? ये मसला अहले इल्म के नज़दीक मुख्तलफ़ी मसला रहा है। ठीक है, जमहूर उलमा, जमहूर सहाबा, जिनमें से अबू बकर सिद्दीक़ हैं और दीगर सहाबा हैं, जिनमें से जो है कहते हैं इमाम अबू हनीफा हैं और दीगर अइम्मा भी साथ हैं। इमाम अहमद हम्बल का भी कौल यही है, शेख इस्लाम इब्न तैमिया की राय है, इब्न क़य्यिम की राय है। ठीक है कि दादा बाप के मकाम पे होंगे और ऐसी हालत के अंदर भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में भाइयों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पहला कौल रहा जो कौल, बल्कि इमाम बुखारी ने इस कौल को सहाबे किराम का इत्तिफाक भी नकल किया है। इस कौल को सहाबे किराम ने क्या किया है? इत्तिफाक भी नकल किया है। बल्कि कुछ अइम्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि जब अबू बकर ने कह दिया तो काफ़ी है। सही सनद से अबू बकर सिद्दीक़ से ये मसला साबित हो गया है तो क्या है? काफ़ी है। साथियों, वो उलमा इसलिए ये चीज़ कहे क्यों? क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े आलिम हैं। उम्मत के सबसे बड़े आलिम नबियों के बाद कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और यही वजह थी कि उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी पर इत्तिफाक किया तो वो बकर है। बड़े से बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती थी किनके सामने? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने। हुज्जत कायम कर देते थे अबू बकर सिद्दीक़। इसलिए बहुत सारे फितने उनके वफात के बाद हुए। ये था क्या? दीन के अंदर उनकी क़ुव्वत, सिद्क़, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को इज़्ज़त दिया।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त इंतिशार और इख्तिलाफ का मामला हो गया था। ठीक है, हर आदमी अपनी क़यादत ढूंढने में शुरू कर दिया था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक़ और दीन के ऊपर साबित कदम रह करके लोगों को जमा किया और इकट्ठा किया। यहाँ तक लोग का ये हुआ कि कहते हैं कि फला आदमी कह रहा है कि हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो वफ़ात हो गया है, तो हम अब ज़कात नहीं देंगे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि देना पड़ेगा, नहीं तो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो आगे कुछ सहाबा कहते हैं कि ए खलीफा रसूलुल्लाह, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप तलवार उठाएंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की गवाही देते हैं, जो अल्लाह ताला पर ईमान लेकर के आए हैं, जो नमाज पढ़ते हैं? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, यानी सख्त कसम खा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वो ऊँट बांधने का धागा देते थे अल्लाह के नाम में सदका के तौर पर, अभी अगर उन्होंने रोक दिया तो उसके ऊपर मैं लड़ाई करूंगा उसके खिलाफ, और हर उसके खिलाफ मैं लड़ाई करूंगा जिसने नमाज और ज़कात के बीच में फ़र्क किया है। ये उनका कहना था कि सहाबा किराम सब इकट्ठे हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे अहले इल्म इस मसले के अंदर आ करके रुक गए हैं अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत और उनके फतवे के वजह से, कि उन्होंने ये फतवा दे दिया है कि दादा बाप के मकाम पे हैं और उनके वजूद पर इनको नहीं मिलेगा। ये जमहूर उलमा की राय थी, और कुछ अहले इल्म ने इस तरफ गए हैं कि इसमें से इमाम क्या कहते हैं मालिक की भी राय है, बल्कि इमाम शाफी की भी एक राय, और बल्कि इमाम अहमद की राय है इस मसले के अंदर। वो क्या कि दादा के साथ ये भाई शरीक रहेंगे, दादा के साथ क्या रहेंगे, ये भाई शरीक रहेंगे, और उसके हिसाब से उन्होंने फैसला किया है। तो खुलासा कलाम ये है कि दादा की हमारे पास ये हालतें हैं, अगर मरने वाले के औलाद रहे, ख़ास तौर पे लड़का अगर रहा, तो ऐसी हालत में दादा को छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर मरने वाले की सिर्फ बेटियां रही हैं या पोतियां रही हैं, तो ऐसे हालत में उनको छठा और बाकी मिलेगा। ठीक है कि नहीं? और अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं रहे, तो ऐसी हालत के अंदर दादा को क्या मिलेगा, बाकी माल मिलेगा। अच्छा, ऐसी हालत में अगर मरने वाले के भाई रहे, ये मसला उलमा के बीच में मुख्तलिफ भी है। जमहूर उलमा, बल्कि ज़्यादा तौर पर अहले इल्म, मुहक़्क़िक़ीन अहले इल्म इस तरफ गए हैं, जिसमें बताया कि सहाबा किराम के बड़ा मजमूआ है, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा है, इब्न तैमिया का भी यही इख्तियार है, इमाम अहमद हम्बल के भी एक रिवायत के हिसाब से यही कौल है। क्या है कि भाइयों अगर मौजूद हैं और दादा मौजूद है, तो ऐसी हालत में भाइयों को नहीं दिया जाएगा, दादा को दिया जाएगा। इस नहियत से उन्होंने इस मसले के बारे में फैसला किया। और दूसरी राय अहले इल्म की है कि भाई दादा के साथ शरीक और शिरकत का मामला रहेगा। ठीक है, वादा है मसला ये। भाइयों को कितना मिलेगा? शरीक है ना, शिरकत, और शिरकत का फिर वो तरीक़ा है इंशाअल्लाह मैं अभी तक़सीम का तरीक़ा बताना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि फिर वो एक थोड़ा सा इश्काल होगा, इसलिए मैं आखिर में बाद में रख रहा हूँ। वो ये रहेगा
दादा की फिर ऐसे हालत के अंदर 3 हालतें रहती हैं, ठीक है। और वो ये रहता है कि मीराथ तकसीम करते वक्त ज़्यादा हिस्सा अगर दादा को मिल रहा है तो ऐसी हालत के अंदर कम से कम 1/3 या उससे ज़्यादा मिल रहा हो तो फिर वो तकसीम किया जाएगा और बाकी मामलों में भाई शरीक रहेंगे। और अगर दादा को उससे कम मिल रहा है तो इस हालत के अंदर 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो है कि ज़रूरी नहीं सिर्फ भाई हो, मसलन जो है कि मरने वाले की माँ भी हो, मरने वाले की बीवी भी हो, तो ऐसे हालत में फिर क्या होगा, सिर्फ भाइयों की तरफ माल नहीं जा रहा, माल के अंदर कुछ कमी वगैरह भी आ जा रही है। तो आज उसकी फिर तफसीर है इंशाअल्लाह, उसके हम आगे लेंगे। जी, ये जो दादा का जो किस्सा बता रहे हैं आप, हाँ। ये अगर बाप जिंदा ना हो तो है या बाप वारिस? ना, अगर दादा हमने सबसे पहले बताया था आपको कि अगर बाप ना हो तब दादा अच्छा बाप हो गए ना, अगर बाप आ गए तो दादा वहीं पे कट हो जाएंगे, खलास। अगर बाप मौजूद रहा तो क्या हो जाएगा, दादा ये सारी आपको कहानी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो दादा के जगह दादी हो तो वो आगे आएगा, वो अभी आगे आने वाला है। सर घर पे परदादा भी रहेंगे? जी, अगर दादा नहीं रहे, परदादा रहे, अगर दादा आ गए तो परदादा कट जाएगा इसी तरीके से? इस तरीके से। जी, जो करीब आ गया तो उससे ऊंचा वाला आदमी चला कट जाएगा। पहले उलमा की राय है उस हिसाब से कि जो बाप के हिस्से हैं वैसे ही बता, वैसे दादा का हिस्सा है। तो जैसा ऊपर कट रहा है वैसे नीचे भी कटेगा। बिल्कुल, बेटी है तो उसकी बेटी वो तो अगर बेटी है तो होती है, उनको किसी को हिस्सा नहीं रहेगा, उसकी भी हालत रहेगी। खासतौर पर सिर्फ बेटी, अगर सिर्फ बेटी है तो, बेटा है तो सबको सारे लोगों को काट देगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बेटी है तो ऐसी हालत के अंदर पोती और पोती को कुछ परसेंट मिलेगा, तो उसकी तकसीम इंशाल्लाह आगे आने वाली है। क्योंकि बेटी क्या करती है, सिर्फ आधा लेती है, आधा के बाद माल बाकी रहता है, ठीक है। तो इस नाहिए से उसकी फिर अलग से तकसीम रहेगी। बिठा दें इसको हम, खलास। तो इस तरीके से हम दादा को भी ले चुके हैं, ठीक है कि दादा को भी हमने ले लिया है। खुलासा कलाम ये रहा कि अगर बाप रहेगा तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बाप नहीं रहा तो दादा की तकसीमात वैसे ही रहेगी जैसे बाप की है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, वहाँ पे एक मसले में इख्तिलाफ होता है, और वो क्या है, बाप के साथ, दादा के साथ अगर मरने वाले के भाई रहेंगे तो। ऐसी हालत के अंदर अहले इल्म के मसले के अंदर 2 राय हैं। जमहूर उलमा इस तरफ गए हुए हैं, जिनमें से सहाबे किराम है, ख़ास तौर पर अबू बकर सिद्दीक़ है, और बल्कि इमाम बुखारी ने जब इस चीज़ का नकल किया तो उनका बल्कि काफ़ी सख्ती से तायीद करते हुए कहा है कि ये चीज़ सहाबे किराम का करीबन इत्तिफाक़ रहा है। इमाम बुखारी के नज़र देकर के ये चीज़ को, ठीक है कि नहीं। तो कि बाप दादा के साथ भाइयों का कुछ भी हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये पहला कौल रहा। दूसरा कौल अहले इल्म का रहा कि भाई दादा के साथ शरीक रहेंगे, मुशारके के तौर पे रहेंगे। अब उसकी सिफात क्या है वो इंशाअल्लाह आगे हम लेने की कोशिश करेंगे। इस मसले दूसरा जो बताइए कि दादा यानी दादा ना के नाम कह रहे हैं दादा होना चाहिए, नाना नहीं होना चाहिए। सही बात है, बेटी आ गया चलिए, ठीक है। दूसरा जो फतवा है पिछले माह जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ, तो उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि नस आया हुआ है बाप के लिए, ठीक है, और दादा को उसके ऊपर कयास किया गया, उस पर कोई नस नहीं। समझ रहे हैं ना क्या कहते हैं वो, दादा को कयास किया जा रहा है।
तो कहते हैं कि हम नस पर महमूल रखेंगे, नस से ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दादा अगर लेगा तो छोटा हिस्सा लेगा, उससे अलावा बाकी भाइयों का रहेगा। और कहते हैं कि भाई और रजुल ज़कर, भाई दादा से ज़्यादा करीब है। ये उनका एक आखिरी दलीलें हैं, आमतौर पर क़यासी दलीलें हैं बस। अच्छा, अगला मसला ले हम। अगला मसला ये बेटा है बेटी, अच्छा दादी, किनको लिया जाए? बेटा बेटी को लिया जाए, दादी दादी को लिया जाए? हाँ, दादा इस दादी दादा आगे तो दादी के लिए लेकिन शेख जब बंटवारा अगर किया फ्यूचर में अगर समझो मौका मिला करने का तो यही तरतीब से जाना है शेख, पहले वहाँ सब सहारा फिर उसके बाद माँ बाप। देखिए सबसे पहले मुसाफरा का मामला है। जो भी हालत हो जाए ये लोग गिरेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं? कम होंगे लेकिन मीराथ से उनको केवल गिराया नहीं जाएगा। कौन लोग हैं? मियाँ और बीवी। फिर उसके बाद किसका आता है? माँ और बाप, ठीक है? कम होगा इनका हिस्सा लेकिन ये हटाया नहीं जाएगा। ये 4 लोग हमने कर लिए। अच्छा, 4 लोगों के बाद अब कौन आता है? कौन लोग? बाप के ऊपर, जो बाप के मकाम पे रहे। सही है कि बाप के मकाम पे किसका रहा फिर? दादा, ठीक है ना? अच्छा, अब माँ के मकाम पे हैं? माँ के मकाम पे कौन होगा? खाला होगा। देखिए कह रहे खाला होगा। देखिए खाला वगैरह, खाला फूफी का कोई हिस्सा नहीं है यहाँ पे। उन लोगों को मीराथ में हिस्सा नहीं। वो सब कौन है? कहा जाता है, इन सबको कहा जाता है ज़वी अल अरहाम, ठीक है? क्या कहते हैं उनको? ज़वी अल अरहाम। और नानी कुछ हल में कह रहे हैं कि उनका होता है। अच्छा, चलिए हम लेते हैं नानी को, या कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको दादी को। दादी या नानी के बीच में अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि किसको वारिस बनाया जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसीलिए अरबी में क्या कहा जाता है उनको?
क्या कहते थे उनको? अल-जद्दा। सबसे पहली बात वही मसला दादा के साथ था, क्या अगर बाप रहेगा तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माँ जिंदा रहेगी तो दादी या नानी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दादी या नानी को कुछ नहीं मिलेगा। कब? अगर माँ नहीं है तो ऐसी हालत में देखा जाएगा दो लोगों, दो किस्म की, यानी दादी को या नानी को। क्या पूछा जाता है? उम्मो अल-उम या उम्मो अल-अब। ये है कौन? मीरास इनको मिलेगा, लेकिन नाना को कुछ नहीं। नाना क्यों? बेटी को मरने वाला मैयत इम्राअ तकर, ठीक है, बीच में औरत आ जाए। लेकिन ये वाला दादी या नानी इससे मुस्तथना है, क्योंकि वो खुद औरत है और जिससे आ रही है वो सिलसिला औरत का है, तो इससे नानी सिर्फ मुस्तथना है। इस हालत में कौन मुस्तथना है? सिर्फ नानी मीरात में मुस्तथना है। इसमें इख्तिलाफ है। जी, इसमें नानी के आम तो जमहूर ज़्यादातर उलमा ने इन दोनों के अलावा बाकी लोगों पर इख्तिलाफ किया। जी, अच्छा, मसलन की बराए इस मसले में सही बात है, लेकिन हम जो है क्या कहते हैं, इस नाहिए से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दो को लेंगे, बल्कि तीसरी भी आ रही है, लेकिन हम कोई दो को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका भी हिस्सा वही होगा जो माँ का होगा। किनका? अच्छा, अब आते हैं मीरास में हिस्सा लेते हैं। वैसे पर नहीं किया नहीं। आप देखिए दरवाजा के लिए बताइए मुझे कि मैं वैसे मुलख्खस में किए हो सकता है, लेकिन यहाँ तक ख्याल है कि ये दो पर है। अच्छा, इनका हालत क्या रहेगा? पहली हालत क्या है? छठा, कब माँ को छठा हिस्सा कब मिल रहा था? मरने वाले के औलाद ना, और भाई बहन का कुछ भाई बहन का मजमुआ ना। तीन एकता ही मिल रहा था जी, टीम में रहता एक तिहाई मिल रहा था, औलाद ना किनका? वहाँ पे, हाँ। लेकिन यहाँ पे दादी का छठा हिस्सा से ज्यादा नहीं है अभी। यहाँ पे इनको छठे हिस्से से ज्यादा, बल्कि नहीं, यहाँ सही बात है, आपकी बात सही है। यहाँ पे मकाम माँ का मैं कहीं और जा रहा था, सही बात है। सिर्फ जो है कहते हैं छठा हिस्सा मीरास वारिस रहे या ना रहे, है ना? मीरास पे छठा हिस्सा वारिस रहे या ना रहे, कोई भी मैयत, ये दादी नानी एक रहें या दो रहें। दादी नानी एक रहें, यानी एक नानी है और एक दादी है, दोनों हैं, या कोई एक है इनमें से, या एक से ज़्यादा दादी हो। वहाँ तशवीश ना करिए लोगों। अब ये नहीं, नानी भी है दादी भी है, ठीक है, तब भी उनको छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर कोई एक उनमें से है तब भी छठा हिस्सा मिलेगा।
ठीक फिर से एक मतलब कि एक से ज्यादा नहीं रहेगा, एक छठे में से बटेगा। बस वही छठे में से बचा रहेगा, दोनों हिस्सेदार माँ रहेंगे। वाला नहीं है। माँ वाला तरीका नहीं है यहाँ, सही बात। क्योंकि हदीस बुरैदा है जो सुनन अबू दाऊद के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दा को छठा दिया है, बस जद्दा को कितना दिया है, छठा हिस्सा दिया है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं आती है। दोनों हुए, दोनों में से एक छठे का आधा हो जाएगा। हाँ फिर तो जो है ना छठे का आधा रहेगा बस। और इसमें बाकी की गुंजाइश नहीं है, जी बाकी की गुंजाइश ना, सिर्फ छठा हिस्सा रहेगा बस। ये फायदा सही है कि बाकी उनसा में से किसी को भी दे दो, बाकी किसी को नहीं। البنات الأخوات مع البنات عصبة भाई के साथ क्या بلا ولا बस عصبة مع الغير بيتا بالغير بلدنا तो ये عصبة مع الغير है ना, तो हम बाकी रहना बस। अच्छा अबूद भाई एक मसला छेड़ रहे हैं, कहते हैं कि शेख मुहम्मद ने कुछ इसके बारे में इख्तिलाफ जिक्र किया है। मैं इशारा कर दूं, वो शायद वो उस मसले के अंदर कह रहे होंगे जब दादी के साथ मरने वाले का बाप रहे, तो क्या दादी को हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मसला उलमा के बीच में इख्तिलाफी मसला रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सहाबा ने अपने मसऊद की जो रिवायत है उन्होंने दिया था जी, बाप मौजूद था मरने वाले को, उस पर दादी को हिस्सा दिया था। ठीक है, अलमुहिम दादी का वालदा नहीं है तो दादी का छठा हिस्सा है बिना किसी शर्त के, और अगर एक से ज़्यादा दादी नानी है तो वहाँ पे सब शरीक रहेंगे। चलिए अब हम इन चीज़ को थोड़ा से मसले के तौर पे लेते हैं। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी एक जद्दा है और बेटी है, ठीक है, और चचा है। कौन तकसीम करेगा मेरे साथ जी। बेटी को आधा। मैं बता रहा हूँ, बेटी को मैं बोलता हूँ आधा है, आधा। ताकि आधा है क्यों, बेटी को आधा है क्योंकि अभी नहीं लिया हमने, हालांकि आज लेना था हम लोग को बेटी को। चलें, उसके अलावा जद्दा को कितना रहेगा, छठा हिस्सा रहेगा। क्यों, क्योंकि माँ नहीं, बस माँ नहीं है, और चचा को बाकी रहेगा। मसला इस तरीके से तकसीम होगा। ठीक है, मसला इस नाहे से तकसीम होगा। अच्छा, अगर मसले को हम एक और तरीके से लेते हैं, वो मरने वाले की बीवी है या ज़ौजा जिसे कहते हैं, ज़ौजा, ठीक है, और जद्दा है या दादी है, नानी है, और बेटा है।
ये कैसे तकसीम होगा? बेटा वाइफ को वाइफ को 1/8 वाइफ को कितना मिलेगा? 1/8 1/4 मिलेगा। बेटा बेटा जी बेटा है जी हाँ। तो कितना मिलेगा? 1/8 1/8। अच्छा, इन्हें 1/6 दोनों को भी 1/6 ये नानी भी है दादी और दादी भी है। दोनों को भी 1/6 1/6 में दोनों दोनों को रहेंगे। भी ठीक है, 1/6 में दोनों रहेंगे और बाकी किस पर रहेगा? बेटे मसला रहेगा किससे? 24 से रहेगा मसला, क्योंकि 8 और 6 है। बीवी को कितना मिलेगा? 3, इनको 4, दोनों को 2 और बाकी बेटे को रहेगा तकरीबन 17 रहेगा। ये बेटे को। तो मामला इस तरीके से तकसीम होगा। अच्छा, ये मरने वाले का इंतकाल हुआ, उसके 2 इबिन हैं, 2 बेटे हैं और दादा हैं और मरने वाली थी, इसलिए उसके शौहर भी हैं। ठीक है, और नानी है। कैसे तकसीम होगा? कौन तकसीम करेगा? जी, कौन तकसीम करेगा? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कोई एक हाँ फंसे भाई, नहीं फंसे भाई आप जी बताइए, शौहर कितना रहेगा? 1/4 ना मैं एक आदमी शौहर, हाँ फंसे भाई, शौहर कितना रहेगा? क्यों? कोशिश करें, मैं किसी को चुना हूँ, चाह रहा हूँ कि वो जवाब दे। और भी लोग नहीं, ये लोग ज़्यादा होने की वजह से उनको कम दे रहे हैं। जी हाँ हसी भाई, बेटा होने की वजह से, शौहर को कितना मिल रहा है? 1/4। ठीक है, और दोनों बेटे को 2/3 की आधा, बाकी बेटे मिलेगा। तो दादा को 1/6। अच्छा सॉरी, दादा को नहीं होता जब बेटा मौजूद है, शौहर भी मौजूद है। बाप मौजूद नहीं है हाँ जी, और दादी भी है, नानी भी है जी। सब सीखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ऐसी हालत के अंदर उमर कितना रहेगा दादा को? क्यों? नहीं ना, दादा को तो मिलेगा 1/6। क्यों? कह रहे हैं कि औलाद इसलिए 1/6 मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ये और बाप नहीं है, इसलिए दादा को मिल रहा है। यहाँ पर नानी को 1/6 मिलेगा। क्यों? वालदा मौजूद नहीं है। ठीक है, ये मसला टोटल मिलेगा किससे बनेगा? 12 से बनेगा, क्योंकि 4 और 6 है। शौहर को इसमें 3 रहेगा, दोनों बेटों को बाकी रहेगा, इनको 2 और बाकी कितना होगा जी? 5। ये 2 4 हो गए हैं और 7 हो गए हैं, बाकी 5 रहेगा। ठीक है, बाकी 5 रहेगा। तो ये तकसीम वहाँ किसका?
अगर दादी नानी और दादा दोनों मौजूद रहे और बाप माँ मौजूद नहीं रहे। अच्छा, देखो मसला ले लें। एक इंसान का इंतकाल हुआ, ठीक है, उसकी बीवी थी और माँ है और 3 भाई हैं। कौन हल करेगा इस मसले को? इस मसले को कौन हल करेगा? बीवी, माँ और 3 भाई। कौन हल करेगा मसला? जी बीवी को जो है 1/4 मिलेगा। 3 भाई हैं, बेटा है, औलाद नहीं है। औलाद नहीं, ठीक है, यानी तो यहाँ पे कितना रहेगा इनको? 1/4 रहेगा। अच्छा, माँ को? माँ को 1/6। क्यों? क्योंकि औलाद तो नहीं है, भाइयों का मजमूआ है। भाइयों का मजमुआ है, इसलिए माँ को भी 1/6 रहेगा। और भाइयों को कितना रहेगा फिर? भाइयों को बाकी मिलेगा। मसला 12 में से रहेगा, ठीक है, मसला 12 से रहेगा। बीवी को 3 मिलेगा, माँ को 2 मिलेगा और बाकी किसको रहेगा? भाइयों को रहेगा 7 रहेगा। 7 भाइयों में तकसीम किया जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, ये 7 है, तो 7 तकसीम नहीं हो पाएगा, जिसको कहा जाता है इंकिसार। फलाइल में कहा जाता है इंकिसार, और इंकिसार का फिर एक अलग तरीके से हिसाब किया जाता है और वो देखा जाता है फिर मसले को 4 वजहों से, या तो मुदाखला होगा, तो मुमाथला होगा, या तो मुबायना होगा, या फिर मुआफ़क़ा होगा। उसको फिर उस नहीए से तकसीम किया जाएगा कि 3 को फिर 7 का जवाब दे करके उस पर फिर मसले को आगे जाके फिर हिस्सा में बढ़ाया जाएगा। वो इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह उसको हम फिर करके बताएंगे आप लोग किस तरीके से किया जाता है। वाज़ेह है मकान? ये भी मसला वाज़ेह है जी। जी, जब बीवी को दे दिया गया 12 में से 3 हिस्सा बीवी को मिलेगा, ठीक है, माँ को 2 हिस्सा मिलेगा, बाकी जो रहेगा 7 हिस्सा रहेगा, तीनों भाइयों में तकसीम होगा। क्योंकि 12 या 24 हम कैसे ले रहे हैं? जी, 12 या 24 हम इस तरह से ले रहे हैं कि 4 और 6 है यहाँ पे, ठीक है। 4 और 6 सबसे कम नंबर जिस पर दोनों तकसीम हो जाते हैं कौन सा है? तीसरी क्लास में तो पढ़ाया जाता है जो वो हिसाब। यहाँ पे लोगों का ध्यान होने वाला है लोगों का कि वो अपने पहली से 6ठी क्लास वाली जो मैथ थी उसके अंदर कैसे थे वो सब आगे चल करके ध्यान होने वाला है इसके ऊपर।